find the mass m of the hanging block in figure that will prevent the smaller block from slipping over the triangular block. All the surfaces are frictionless and the string and the pulley are light. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो m है, स्मॉल m, दिस वन इज रेस्ड विथ रेस्पेक्ट टू m डैश. तो ये जो ट्रायंगुलर वेज होगा, तो वेज के रेस्पेक्ट में आपका ब्लॉक रेस्ट में है. तो अब देखो, मान लो कि जो m है उसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ a, तो इसका भी एक्सेलरेशन होगा इधर a. तो यहाँ पे फर्स्ट इसमें नीचे लगेगा फोर्स mg, इधर होगा टेंशन T, यहाँ पे भी लगेगा टेंशन T. तो यहाँ पे इस m के लिए अगर मैं लिखूं नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, तो वो क्या हो जाएगा mg माइनस T इज इक्वल टू ma. सिमिलरली अगर मैं इस टोटल के लिए लिखूं, टेक दिस वन एज सिस्टम, अगर ये टोटल एक सिस्टम है तो इसके लिए नेट फोर्स होगा आपका ओनली T. तो T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो टोटल मास हो गया आपका यहाँ पे m डैश प्लस स्मॉल m इंटू a. तो अभी इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 पे, ये फर्स्ट इक्वेशन पे. तो ये हो जाएगा mg माइनस m डैश प्लस m इंटू a इज इक्वल टू ma. देन सॉल्व करो इसे, तो m g माइनस m डैश a माइनस m a इज इक्वल टू m a. सो वेट, ये आपका कैपिटल M है, तो m g माइनस a इज इक्वल टू, टेक a कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका m डैश प्लस m. तो यहाँ से हम यहाँ पे बोल सकते हैं m इज इक्वल टू m डैश प्लस m इंटू a डिवाइड बाय g माइनस a. तो आपको यहाँ पे a चाहिए एक्सेलरेशन. तो देखो ये एक्सेलरेशन हम निकालेंगे कैसे. अगर स्मॉल m रेस्ट है, अगर ये स्मॉल m रेस्ट है विथ रिस्पेक्ट टू वेज, तो वेज का भी एक्सेलरेशन है a. तो हम इसके रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो इसका एक्सेलरेशन a है, तो ये हो जाएगा आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम. तो अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो एक सीरो फोर्स लगेगा m के ऊपर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज ma. ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी होगा थीटा. तो अगर मैं ma का कंपोनेंट लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ma cos थीटा और यहाँ पे लगेगा mg sin थीटा. तो अगर ये m अभी यहाँ पे रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू वेज, तो नेट फोर्स इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो अगर इस लाइन में नेट फोर्स होगा आपका 0, तो आप लिखोगे ma cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा. तो m कैंसिल एंड a इज इक्वल टू g tan थीटा. अभी इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा m इज इक्वल टू m डैश प्लस m, ये हो गया आपका g tan थीटा डिवाइडेड बाय g माइनस a, ये हो गया आपका अगेन g tan थीटा. इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे, दैट इज m इज इक्वल टू m डैश प्लस m g, एक काम करो tan थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका g बाय tan थीटा माइनस g. तो यहाँ से फिर अगर मैं g को कॉमन ले लूँ तो ये g तो कैंसिल ही हो जाएगा, g को यहाँ पे कैंसिल कर दो, तो बचा क्या आपका यहाँ पे m इज इक्वल टू m डैश प्लस m डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इज cot थीटा माइनस 1. ये हो गया आपका आंसर.